चलिए, आज का सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सीएसएस का। क्या लिखा है देखो। अ बीम इज सब्जेक्टेड टू शियर फोर्स ऑफ 300 किलो न्यूटन। तो डेटा लिखो पहले, मेरे साथ साथ आप लोग डेटा कॉपी करो। शियर फोर्स आपको दिया हुआ है, मतलब वी दिया है कितना, 300 किलो मतलब 10⁻³ न्यूटन। ठीक है। द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम इज अनसिमेट्रिकल, आई सेक्शन दिया है विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। टॉप फ्लैंज कितना है, साइज कितना टॉप फ्लैंज का, 150 इंटू 15 ना, 150 इंटू 15। बॉटम फ्लैंज कितना है, 200/20 का है। बॉटम फ्लैंज कितना है, 200/20 का है। ओवरऑल डेप्थ है 300 का, तो टॉप से लेकर बॉटम तक का ओवरऑल डेप्थ है 300 का। वेब का थिकनेस कितना है बेटा, 15 दिया है, तो ये दिया है 15। अब एक काम करो, बीच का वेब का डेप्थ निकाल लो, ये वाला करो। 300 -15 टू सिक्स -20 कितना फाइव होता है, 265। याद आएगा 265। चलो फटाफट से वाई बार निकाल के बताओ मेरे को टॉप से। 1 2 3, टोटल 3 सेक्शन है इसके अंदर। बोलो पहला स्टेप क्या था। फर्स्ट स्टेप वाज सीजी कैलकुलेशंस। बोलो वाई बार का फॉर्मूला क्या था, A1Y1 प्लस A2Y2 A3Y3 अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3। A1 कितना है भाविक, A1 कितना है बेटा, सर 2250। डबल 250 इंटू Y1 निकाल लो, 15 का आधा कितना हो जाएगा, 7.5 प्लस A2 बताओ कितना है, श्रुति A2 बताओ, 15 इंटू 265 करो, 3975। 3975 इंटू, अब Y2 निकालो, 15 प्लस 265 का हाफ करो, 15 प्लस 265 का हाफ 147.5। कितना, 147.5। ठीक है। प्लस नीचे वाला 200 इंटू 20 एरिया, 4000 इंटू Y3 निकालो, 15 प्लस 265 प्लस 20 का आधा 290। हो जाएगा 290। 2250 प्लस 3975 प्लस 4000। यहाँ से आप वाई बार निकालो बेटा, 172.43। की तरह 172.43। 0.43 आ रहा, ये आ गया वाई बार। 172.43 करेक्ट है आंसर। बचाओ डेप्थ निकालो, 300 माइनस 172.43 करो, 127.47। 1 127.57, सॉरी 57। ठीक है। अब स्टेप नंबर 2 बताओ, IXX1 प्लस IXX2 प्लस IXX3 निकालो।
पहला वाला जो एरिया है कितना एरिया है, BD क्यूब बाय 12 करो, 150 इंटू 15 का क्यूब बाय 12 प्लस एरिया है 2250, वाई बार कितना है 172.43 माइनस 7.5 का होल स्क्वायर प्लस बीच वाला बताओ, ठीक बंद कर लो। बीच वाला कितना BD क्यूब बाय 12, 15 इंटू कितना 265 का क्यूब बाय 12 प्लस 3975 Y2 कितना 147.5 है। लास्ट वाला बताओ BD क्यूब बाय 12, 200 इंटू 20 क्यूब बाय 12 4172.43 माइनस 290 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, x6 निकाल लो। वन फोर्टी टू पॉइंट फोर जीरो 142.40 सबका रकम सर, आया क्या विधान? सर 155.5 है। क्रॉस चेक करो एक बार वापस से अपना निकलेगा। यस तो देखता हूँ। करेक्ट है क्या, जल्दी बताओ। तो यह था 142.40 10 की पावर 6, ठीक है। आएगा सब लोग का, बाकी लोग का आ रहा? सर मेरा 141 आ रहा है। तो फर्क क्यों रहा बेटा सब लोग का? चलो आगे बढ़ू क्या, आंसर करेक्ट है ना? अरे और किसी का नहीं आएगा बेटा आंसर? चलो अभी निकालेंगे हम लोग इसका shear stress, तो उसकी मार्किंग कर लेंगे। इसको 1 मार्क कर लो, इसको 2 मार्क करो, 3, ये 4 एंड ये 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 मार्क कर लिया। बोलो थर्ड स्टेप, shear stress कैलकुलेशन। बोलो टॉप और बॉटम पे shear stress क्या रहेगा? Q1 बराबर U5 इक्वल टू जीरो Q5 कितना रहेगा? जीरो 0 रहेगा। टॉप और बॉटम पे shear stress होता है 0, ठीक है, याद रखना।
नेक्स्ट पॉइंट है Q2। हाँ बोलो, कोई डाउट है किसी को? नेक्स्ट पॉइंट है Q2, सेकंड पॉइंट। ये 2 पॉइंट फ्लैंज पे भी है, वेब पे भी है। तो मैंने कल डिस्कस किया था, 2 पॉइंट के लिए आपको ये वाली एरिया शेड करनी है ऊपर की, फ्लैंज वाला। फॉर्मूला क्या था? VA y बार अपॉन IXX इंटू बी। वी इतना है, 300 यूनिट के बाद 3। वी कितना? 300/3 ना। यस। शेडेड एरिया कितना है? 150 इंटू 15, 2250। 2250 इंटू वाई बार में निकालता हूँ। आई कितना पहले बताओ? 142 142.40। 10⁶। फ्लैंज का विड्थ कितना बेटा? 150। 150 का विड्थ है। बचा वाई बार। वाई बार कैसे निकालेंगे? आपका जो 172.43 है, उसमें से इसका सीजी का हाफ सब्ट्रैक्ट कर लो, मतलब 15 का हाफ सब्ट्रैक्ट कर लो, और ये डिस्टेंस निकाल लो। कल बताया था मैंने, वाई बार क्या होता है? जो शेडेड एरिया है, 154.92। एक मिनट, जो शेडेड एरिया है उसके सीजी से लेकर न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस कितना रहा बेटा? 164.93। 164.93। ठीक है, तो कैसे निकाला? मैं यहाँ लिख रहा हूँ 164.93। कैसा है ये? 172.43 माइनस 15 का हाफ सब्ट्रैक्ट किया मैंने। ठीक है, चलो अब निकाल लो Q2 फ्लैंज कितना रहा? 5.21। 5.211। 5.21 न्यूटन पर mm²। इसमें कोई डाउट है तो पूछो बेटा। एनी डाउट? अब Q2 वेब निकाल ले। क्या था फॉर्मूला? सेम फॉर्मूला, VA y बार अपन एक्सिस इंटू बी। V है 300 10⁻3, I है 2250। सी, अगर मैं 2 पॉइंट की बात कर रहा हूँ, मुझे एरिया चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सेम एरिया अपन को हाईलाइट करना पड़ेगा। ये 164.93 भी सेम रहेगा। चेंज कहाँ पे आएगा बेटा? यहाँ पे विड्थ क्या लेंगे बताओ? 15। हाँ, जो वेब का विड्थ है, ये पॉइंट नंबर 2 फ्लैंज पे भी और वेब पे दोनों अप्लाई कर रहा है। तो फ्लैंज का विड्थ कितना है? 15 है, तो इसको हम 15 लेंगे। 52.12 न्यूटन पर एम स्क्वायर। कितना रहा? 52.12। 52.12 न्यूटन पर mm²। थोड़ा सा विजुलाइज करो बेटा। फ्लैंज पे स्ट्रेस कम था, शियर स्ट्रेस, अचानक से वेब पे स्ट्रेस बढ़ गया, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स बढ़ गया स्ट्रेस। दिख रहा है क्या? भाविक, करेक्ट है क्या? हाँ सर। तो ये शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होता है वेब पे। जो आपका वेब होता है ना, वेब, वही शियर स्ट्रेस कैरी करता है, फ्लैंज ज्यादा कैरी नहीं करता। अब बताओ नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा 2 के बाद? 2 के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 3। 3 है। Q3। अभी 3 के लिए कौन सा एरिया मार्क करना पड़ेगा बताओ? फ्लैंज प्लस वेब वाला। हाँ, पॉइंट नंबर 3 के लिए आपको ये वाला एरिया तो लगेगा लगेगा, ऊपर वाला।
साथ साथ ये वाला एरिया भी लगने वाला है। समझा गया? क्योंकि मैंने कल रूल बताया था कि जो सेक्शन रहेगा उसके ऊपर या उसके नीचे का एरिया तुमको हाईलाइट करना है। तो 3 के ऊपर फ्लैंज भी है, वेब भी है, तो पूरा हाईलाइट करना पड़ेगा। चलो Q3 निकालेंगे। फॉर्मूला क्या था? VA y बार IXX इंटू बी। वी कितना है बेटा बताओ? 300 10 to the power 3. हाँ, अब यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ, यहाँ पर ब्रैकेट लगाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो एरियाज है और दो सीजीज है। चलो, सबसे ऊपर वाला एरिया कितना बताओ? 2250. सबसे ऊपर वाला एरिया है 2250। वो मैं सेम टू सेम कॉपी करूंगा, उसका वाई बार भी कॉपी करना पड़ेगा। जो यहाँ पे निकाला था 164.93, एज इट इज कॉपी कर लो 164.93। इसमें किसी को डाउट है तो पूछो बेटा अभी तुरंत में। रुपेश, प्रथमेश, कोई डाउट है क्या यहाँ पर? विधान? नो सर। ठीक है। अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ जो इसके नीचे का एरिया था ना, ये वाला नीचे वाला, वो मैं ऐड कर रहा हूँ। बोलो ये एरिया कितना है? ये जो वेब वाला था, ये हाईलाइट किया हम लोगों ने। पहले इसका ये हाइट निकाल लो, ये वाला करो 172.43 वन माइनस 15 करो। 157.43। 157.43 करेक्ट है क्या विधान? यस सर। हम्म। तो ये जो मैंने एरिया शेड किया वेब का, इसका एरिया बताओ। इसका खुद का एरिया कितना है? 15 2361। इंटू कितना? 15 का विड्थ है, हाइट है 157.43। 157.43 इंटू इसका वाई बार कितना का बेटा? इसका सीधी कहाँ पे आएगा? वो आएगा इसके हाफ पे आएगा ना। निकालो। यस सर। 157.43 का हाफ करो। 78.715। 78.7। 715। ठीक है, 7 में पकड़ लो। ठीक है, यहाँ पे लिखो 78.71 अपॉन आए कितना बेटा? 142.4 इंटू 10 की पावर 6। और 3 मतलब वेब है, वेब का वेट कितना? 15 है। यहाँ से आप Q3 निकाल लो। कैल्शियम में ब्रैकेट डालना बेटा वहां पर। 78.22। 78.22. करेक्ट है क्या पद्मेश? रुपेश करेक्ट है बेटा आंसर? कोई भी डाउट है तो पूछो बेटा। सर हाँ सर आपने पिछले क्वेश्चन में जब Q3 निकाल रहे थे तो नीचे का पोर्शन लिया था। हाँ, पिछला सेक्शन था टी वाला, बराबर। हाँ बताओ। तो इस बार नीचे का क्यों नहीं लिया? एक मिनट, आप जो इसका थर्ड वाला है ना, आप इसमें ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया लेके भी सॉल्व कर सकते हो, आंसर सेम आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तुमको कल शॉर्टकट बताया कि अगर तुम नीचे का एरिया लोगे तो आंसर जल्दी आ जाएगा। सर तो आई सेक्शन में उसके नीचे का भी प्लान्स लेना पड़ेगा ना। नहीं, पर आई सेक्शन बेटा नीचे भी तो वही वैसे ही है ना। नीचे भी फिर पूरा एरिया मार्क करना पड़ेगा ना। आंसर सेम आता है पर काम तो बढ़ जाएगा ना वैसे भी। समझे क्या?
हाँ 3 के नीचे का ही मार्क करोगे तो ये भी मार्क करना पड़ेगा और ये भी मार्क करना पड़ेगा, दोनों मार्क करने पड़ेंगे। तो इससे बेटर है ऊपर से ही करो आई में। ठीक है, अभी बचा फोर्थ पॉइंट। बोलो फोर्थ पॉइंट में क्या क्या बन रहा है? फ्लैंज वेब बन रहा दोनों। पहले चलो इसका वेब निकाल लेते, नहीं पहले फ्लैंज निकाल लेते, Q4 का फ्लैंज निकाल लेते पहले। बोलो 4 के लिए कौन सी है मार्क तो बताओ। नीचे वाली 200/20। हाँ ये लीजिए मार्क कर लो 4 के लिए। V कितना? 300 इंटू 10⁻³ एरिया है 200 इंटू 20 की इंटू वाई बार निकालो। वाई बार निकालो बेटा, इसके सेंटर से लेकर न्यूट्रल एक्सिस तक का डेप्थ निकाल लो चलो। 117.57. हाँ 127.57 माइनस 10 कर दो। 1157.57 57. करेक्ट है क्या बेटा? वन वन सेवन पॉइंट फाइव सेवन। आई एक्स एक्स कितना है? 142.4 10⁻6। फ्लैंज का वेट कितना 200. नीचे का? 200 है, 200. निकाल लो। 4.95. 4.95 Newton per arm square. और Q4 वेब में दिमाग लगाना क्या? No. नहीं लगाना, सेम टू सेम पूरा कॉपी करो। 310⁻³ 200 इंटू 20 का एरिया 117.57। आई है 142.4 इंटू 10⁻6। विड्थ कितना वेब का नीचे वाला? 50. 15। 50. निकाल लो। 66.05. हाँ 66.05. 65.97 सर 65.97 आता है मेरा। 65 पॉइंट नहीं, तुमने नहीं आई सर एक्सेस। ऊपर की फिट सही है। हाँ ये हो गया अपना आंसर। सबको समझा गया बेटा? बताओ पहले। आर्या, भाविक, यस सर। रुपेश, श्रुति, विधान, समझा Yes गया? sir. Yes sir. कोई डाउट है तो पूछो बेटा। लिख लिया सब लोगों ने? बोलो। इसका स्ट्रेस डायग्राम प्लॉट करेंगे। कितना ये 150/15। चलो टॉप और बॉटम में क्या था स्ट्रेस बताओ। टॉप बॉटम में स्ट्रेस क्या था? 0 था ना। Yes sir. 2 के फ्लैंक्स पे कितना बताओ? 5.21 5.21. तो 5.21 को यहाँ पे शो करो। और 2 के वेब पे बताओ? 52.12 52.12। 3 पे बताओ? 78.22 78.22। 5 पे 0। 4 का फ्लैंज बताओ? 66 पॉइंट नहीं नहीं सॉरी नहीं 4 का फ्लैंज। 4.95 4 का वेब बताओ? 66.05 देखो 4 की लाइन में रखना उसको। 66.05। अब देखो कनेक्ट कैसे करना है। सी 1 से गया पहले 2 के फ्लैंज पे, 2 का फ्लैंज, फिर 2 का वेब गया सीधा, फिर 5 से गया 4 के फ्लैंज पे, फिर गया सीधा, एंड देन 2 से 3 गया, एंड 3 से 4 गया था।
ये बनेगा इसका शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछो। समझ गए सबको? इसके बाद आप लोग ये क्वेश्चन कॉपी करो फटाफट, मैं डिस्कस करता हूँ। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। क्या लिखा है आशुतोष, पढ़ो। Draw the shear stress distribution for an equal angle section 100 by 100 by 8 mm used as a simply supported beam of 4 meter span carrying a UDL of 10 kilonewton per meter. The CG of an angle section is 28 mm from the back of each leg. I is equal to 2 into 10 raised to the power 6 mm to the power 4. Also find the ratio of maximum shear stress to average shear stress. ड्रॉ द शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन फॉर इक्वल एंगल। ये अपना इक्वल एंगल है। इक्वल एंगल मतलब दोनों के दोनों लेग सेम साइज के हैं, ठीक है। ये है इक्वल एंगल 100 बाय 100 बाय 8, ठीक है। इसको बोलते इक्वल एंगल। सबसे पहले इसको यहाँ से इसको पैक कर दो। ये निकाल लो हाइट कितना का, ये वाला 100 माइनस 8 कितना देगा, 92। अभी थोड़ा सा जो क्वेश्चन दिया है ना उसको ध्यान से पढ़ो। उसने क्या बोला, द सीजी मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसने तुमको निकाल के दिया है। कितना बोला है? द सीजी ऑफ द एंगल सेक्शन इज 28 mm फ्रॉम द बैक ऑफ ईच लेग। बैक ऑफ ईच लेग बोला है। देखो ऐसा है, अपने को ये है इसका एक्स एक्स एक्सिस, अपने को एक्स एक्स एक्सिस से मतलब है इसका सीजी बैक से, मतलब जो लेग है वहां से कितना डिस्टेंस दिया है, 28 मिलीमीटर दिया हुआ है। तो ये डिस्टेंस होगा 28 मिलीमीटर, ठीक है। अगर आपको डाउट जाता है ना तो आप रफ में निकाल के क्रॉस चेक कर सकते हो, बॉटम से या टॉप से, ठीक है। बोलो, कोई डाउट है क्या इसमें? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, उसमें सीधी दिया आपने को 28 mm। सर वो 28 हर बार बॉटम से मार्क करना पड़ेगा क्या? बॉटम से मार्क करेंगे, बैक बोलो ना, बैक। हाँ। और वो हमेशा बॉटम से आता हो, एंगल में ऐसा ही निकालता हो, ठीक है। या तुम खुद क्रॉस चेक कर सकते हो कैल्सी में, कोई दिक्कत है ना, क्रॉस चेक करने तुम कर सकते हो क्रॉस चेक। ये है 28 mm, 100 माइनस 28 कर लो, बताओ कितना था? 72। ये आ जाएगा 72 mm, ठीक है। आई एक्स एक्स भी तुमको दिया हुआ है, देखो आई दिया हुआ है, तो आई भी अपने को दिया हुआ है 2 इंटू 10 की पावर 8 mm की पावर 4। मतलब अपना मैक्सिमम 10 काम की उसने पावर करके दिया 6 है अपना। सर। अच्छा 10 की पावर 6 है क्या? 10 ठीक है, ठीक है। चलो आप मार्किंग स्टार्ट कर लो। इसको 1 बोलो, इसको 2 बोलो, इसको 3 बोल दो, इसको 4 बोल दो। अब मैं जिसको पूछूंगा वो बताएगा। बोलो Q1 कितना आएगा विधान, विधान? मैंने स्टार्ट किया हूँ शेयर स्ट्रेस कैलकुलेशन। एक मिनट को, एक मिनट पहले तुम एक काम करो, पहले शेयर फोर्स निकाल लो। आपको क्वेश्चन में शेयर फोर्स दिया क्या श्रुति? क्वेश्चन में शेयर फोर्स दिया है क्या एकलव्य? No, sir. नो सर। नहीं दिया है। और उसने आपको दिया है कि सिंपली सपोर्टेड बीम है, 4 मीटर का स्पैन है। सिंपली सपोर्टेड बीम है,
और 4 मीटर का स्पैन है। यूडीएल कितना बेटा? 10 10 किलोमीटर पर 10 का। इसका शेयर फोर्स निकालने का फॉर्मूला तुमको मालूम है क्या? तुमको मालूम है और तुमको भी याद नहीं आ रहा होगा, बताओ। अच्छा एक काम करो, इसका रिएक्शन निकाल लो। इसका रिएक्शन कितना है बताओ। बीम कैरिंग यूडीएल रिएक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या है विधान? WL/2 WL/2। दोनों साइड से WL/2 आएगा ना बेटा, सिमेट्रिकल है। Yes. तो शेयर फोर्स रहेगा V का फॉर्मूला WL/2। जो भी रिएक्शन बनती है ना मैक्सिमम वाली, उसको ही बोलते हैं शेयर फोर्स। तो यहाँ पे रिएक्शन दोनों सेम है, तो ये WL/2 ही आएगा आंसर। 10 इंटू 4 का आधा करो, 20. आएगा 20 किलो न्यूटन, मतलब 20 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, चलो ये पहला स्टेप हो गया अपना। सेकंड स्टेप क्या था? शियर स्ट्रेस कैलकुलेशंस। बोलो क्यू का फॉर्मूला क्या था एकलव्य? VAY bar by IX बी ए वाई बार अपॉन आई इंटू IX बी, B. आई एक्स इंटू बी। बोलो विधान, फर्स्ट वाले पॉइंट पे शियर स्ट्रेस क्या रहेगा? 0। 0। क्यों? तो फर्स्ट और लास्ट में 0 रहता है। Yes. 0 इसलिए होता है क्योंकि वहां पे बेंडिंग ज्यादा होती है, शियर नहीं होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट बताओ श्रुति। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आर्या? सेकंड। सेकंड। कौन सा एरिया मार्क करो बताओ, सोच के बोलो। कौन सा एरिया हाईलाइट करूं सेकंड के लिए? ऊपर का कि नीचे का? ऊपर का। ऊपर वाला. ये वाला। ये सिंपल पड़ेगा ना। चलो Q2 निकालना है। फॉर्मूला है V कितना है? 20 10⁻³ इंटू एरिया निकालो। ये 8 का बेस है, ये हाइट है 72, 8 इंटू 72 का एरिया। बी कितना, वाई बार कितना है इसका? 36. हाँ, इसका सीधी आएगा इसके सेंटर पे, ये एरिया शेड किया ना उसके सेंटर पे से सीधी आएगा। 72 का आधा 36, आए कितना है? और बी कितना है बेटा? 8. 8। हाँ 25.92. कितना रहा? 25.92. नोट करो। एक सेकंड। चलो हो गया। नेक्स्ट पॉइंट बताओ आ रहा है। थर्ड। थर्ड। थर्ड पे क्या क्या है बताओ। दोनों है। फ्लैंज वेब दोनों है? हाँ। तो पहले फ्लैंज निकालेंगे। बोलो विधान, नहीं विधान नहीं, रुपेश। थर्ड के लिए कौन सी एरिया को हाईलाइट करना पड़ेगा? हाँ सर। किस कौन सी एरिया मार्क करूं? थर्ड के लिए कौन सी एरिया को हाईलाइट करना चाहिए? नीचे वाली। ये वाली। सर नीचे वाली ना। करेक्ट है। बोलो V कितना? 20 10⁻³ नीचे की एरिया कितनी बेटा? 100 इंटू 8,
कितना देना 800, उसका वाई बार निकालो बेटा। इसके 24 सेंटर से लेकर न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस 28 माइनस 8 का आधा 24। आई कितना है 2 10 पावर 6 है। फ्लैंज का विड्थ कितना है थर्ड पॉइंट पे 8 फ्लैंज का जब फ्लैंज का सॉरी 100 100 100 आंसर निकालो 1.92 1.92 1.9 ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या है Q3 वेब। वेब में दिमाग में लगाओ सेम टू सेम पूरा कॉपी करो। 24 बस इसका 100 के बदले क्या आएगा विड्थ 8 8 24 न्यूटन पर एम स्क्वायर। याद आएगा 24 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है लिख लिया। अभी इसका पहला डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं इसके बाजू में। बोलो टॉप और बॉटम में स्ट्रेस की तरफ 0। सेकंड पॉइंट पे कितना बताओ न्यूट्रल एक्सिस से कितना 25.92 25.92। ये सबसे मैक्सिमम दिख रहा है मेरे को। थर्ड का फ्लैंज बताओ 24 फ्लैंज 1.92 सॉरी और थर्ड का वेब बताओ 24 24। ध्यान दो 4 से पहले 3 का फ्लैंज ऐसा सीधा ये ऐसा ऐसा। ठीक है इसको बोलते हैं shear stress डायग्राम। समझ गए सबको। यस सर ऑल्सो लास्ट पॉइंट क्या बोला है ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम shear stress टू एवरेज shear stress। देखो मेरे को बताओ मैक्सिमम shear stress कितना है अपना चारों को कंपेयर 25.92 करो कितना है 25 पॉइंट 92 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब क्या निकालना आपको क्यू एवरेज निकालना है एवरेज shear stress। एवरेज shear stress क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है। क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया shear फोर्स अपॉन एरिया। shear फोर्स है 20 10 पावर 3। एंगल की एरिया कितनी है बेटा ऊपर की एरिया है 92 इंटू 8 नीचे की एरिया है 100 इंटू 8 92 इंटू 8 प्लस 100 इंटू 8। इस यहां से मिलेगा आप लोगों को एवरेज shear stress 13.02 13.02 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो क्यू मैक्स अपॉन क्यू एवरेज का रेशियो निकालने को बोला है। वन पॉइंट नाइन नाइन 1.99 ये आज का रेशियो।
समझेगा सबको? बोलो। चलो अब आप ये वाला थर्ड वाला क्वेश्चन कॉपी कर लो फटाफट, ये लास्ट क्वेश्चन आज का। चलो स्टार्ट करेंगे। विधान रीड करो बेटा, क्या लिखा है? A beam 150 mm wide and 350 mm deep in cross section is simply supported and carries point load of 85 kilonewton at 2 meters from left end of beam of span 5 meters. Find the shear stress at 100 mm from neutral axis. Also plot shear stress distribution diagram. देखो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। क्या लिखा है? अ बीम 150 mm वाइड, रेक्टेंगल की बात कर रहा हूँ, विड्थ दिया है 150 mm का, और डेप्थ कितना बेटा? 350 mm का डेप्थ है। बी दिया, डी दिया, क्या बोलता है? इट इज अ सिंपली सेपरेट बीम ना, and carries a point load of 85 kilonewton at 2 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट। लेफ्ट एंड से 2 मीटर की दूरी पे एक पॉइंट लोड आ रहा, और पूरा स्पैन कितना है बेटा? 5 मीटर का। फाइंड द शियर स्ट्रेस, आपको शियर स्ट्रेस निकालना है कहां पर? एट 100 mm फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। पहला आपको शियर स्ट्रेस निकालना है एट 100 मिलीमीटर फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, और दूसरा शियर स्ट्रेस तुमको न्यूट्रल एक्सिस पे भी निकालना है, और शियर स्ट्रेस डायग्राम प्लॉट भी करना है। ठीक है, ऐसा लिखा है। चलो एक काम करो, पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लो। साइज कितना है? 150 और ये 350 है। पहले इसका आप आई एक्स निकालो बेटा, डायरेक्ट बी डी क्यूब बाय 12 करो। 150 इंटू 350 का क्यूब बाय 12 करो। 535.93 6 535.93 10 पावर 6 mm की पावर 4। ठीक है, आई निकला। अभी रेक्टेंगल का न्यूट्रल एक्सिस सेंटर पे आता है, याद रखना, रेक्टेंगल का न्यूट्रल एक्सिस सेंटर पे आता है। अपना आई मिल गया। अभी क्या निकालना बताओ मेरे को? शियर स्ट्रेस निकालने के लिए क्या लगता है अपने को? shear force. शियर फोर्स लगता है। शियर फोर्स आपको दिया होगा, क्वेश्चन में दिया बेटा? No. अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है वाला। ये क्वेश्चन NMIMS स्टूडेंट को आया है ये क्वेश्चन, ठीक है, मुंबई। ध्यान दो। अभी आपकी जो बीम है सिंपली सेपरेट ऐसी, लोड कितना है? 85 का लोड है, ये 2 है, ये 3 है, टोटल स्पैन कितना है? 5 है। इसको आप ए बोलो, इसको आप बी बोलो। अगर आपने SFD BMD की क्लासेस पढ़ी होंगी तो उसमें याद रखना, ये जो बीम है सिंपली सेपरेट है, लोड सेंटर पे नहीं है, तो रिएक्शन एट ए निकालने का फॉर्मूला क्या था? किसी को याद है क्या? W/L। नहीं, ये था W B by L, B by L. और आर बी था W by L.
W/L. WA/L। ये तुम रट लो बेटा, अगर याद नहीं है ना तो अभी से रट लो। इसका प्रूफ भी कर सकते हो, मैंने प्रूफ करा था क्लास में, SFD BMD वाली क्लास में मैंने प्रूफ कराया हूँ बी स्टूडेंट्स को। W है 85, B कितना है बेटा 3, L है 5, 85 इंटू 2/5, निकालो आंसर RARB का। कितना आ रहा है? 51 and 34. 51 एंड 34। तो मैक्सिमम शेयर फोर्स कितना रहा बेटा? 51. 51, 10 पावर 3 न्यूटन। ये नोट करो फटाफट। चलो हो गया, बोलो अब क्या क्या निकालना है? shear stress निकालना है एट 100 mm फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। ये पहला क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? shear stress at 100 millimeter from neutral axis। ठीक है, रेक्टेंगल ड्रॉ किया, ये आपकी न्यूट्रल एक्सिस है। न्यूट्रल एक्सिस से कितना डिस्टेंस बोल रहा है बेटा? हाँ, 100. ये हाइट कितना 350 ना? 350 का आधा कितना होता है बेटा? 175. 175. 175। ये डिस्टेंस कितना है? 100 बोला ना उसने, यहाँ पे निकालना है, और ये बचेगा 75 नीचे का। करेक्ट? Yes, sir. बोलो, ये सेक्शन पे अपने को निकालना है, ये भी नाम देता हूं मैं। एरिया कौन सा हाईलाइट करूं बताओ? नीचे वाला. नीचे वाला. सब लोग बोलो, विधान, रुपेश। फिर नीचे आना. नीचे मार्क करना पड़ेगा, Yes, sir. एरिया मार्क कर लेता हूँ। नीचे का विड्थ कितना 150 ना? निकालो शेयर स्ट्रेस क्यू VA/y अपॉन I इंटू बी। वी कितना है? 51 10 51 पावर into 3। 10 power एरिया मार्क करो, 150 इंटू कितना? 175. 75। वेरी गुड। आई कितना पर बताओ? 535.93। ठीक है, बी कितना है 150 ना? Yes. अब वाई बार निकालो, वाई बार इसके सेंटर से लेकर, 137.5. एक मिनट, इसके सेंटर से लेकर न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस 100 प्लस क्या करूं? 37.5. 100 प्लस 75 का आधा कर लो। समझा क्या विधान? रुपेश, प्रथमेश? Yes, sir. यस सर। हाँ, हाँ निकालो। सर। कितना रहा? सर बहुत ज्यादा कम आ रहा है. बोल लो कितना रहा? 0.98. 0.9. 0.8। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
सेकंड पॉइंट क्या है? shear stress at neutral axis निकालना। ये है न्यूट्रल एक्सिस, निकालो, क्यों निकालो? अब बोलो न्यूट्रल एक्सिस पे निकालना है shear stress, कौन सा एरिया मार्क करूं? कोई भी मार्क कर लो, अभी ऊपर का है नीचे का, कोई मार्क करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 150, ये 175, वी है 151 10 पावर 3, एरिया कितनी है? 150 बाय 175, 115 to 175. सीजी इसका सेंटर पे आएगा, 175 का हाफ होगा ना, 87.5. अपॉन आई कितना है? 535.93. 10 पावर 6, 10 to the power 6. बी कितना है? 150. निकाल लो। 1.45. न्यूटन पर mm स्क्वायर। लिख लिया? इसका shear stress डायग्राम प्लॉट कर लो। टॉप और बॉटम पे shear stress 0 है ना, न्यूट्रल एक्सिस कितना रहा? 1.45 है ना न्यूट्रल एक्सिस पे। ठीक है, सर वो 0.98 दिखाने की जरूरत नहीं है क्या? दिखा सकते ना, यहाँ दिखा सकते 0.98, ऊपर नीचे सेम ही आएगा 0.98, 100 mm अबव बोलो बिलो बोलो सेम आएगा। ठीक है, ओके सर। आज के लिए इतना ठीक है, बाकी अपन कल करते हैं।